हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया था कि मैंने गेहूँ की टंकी साफ़ की है और उसमें से जो भी गेहूँ निकला था वो मैंने कट्टों में भर के रख दिया था, ताकि टंकी खाली हो जाए और बाहर धूप में वो कई दिन के लिए हम छोड़ दें, ताकि उसमें आगे सुरसुरे वगैरह कोई कीड़े-वीड़े ना लगें। तो आज मैं इस कमरे को साफ़ कर रही हूँ। जो टंकी यहाँ पे रखी जाती है वो पूरे 1 साल भर के ही लिए रखी जाती है, तो उसके नीचे हम ईंट लगाते हैं। तो मैं अब इन ईंटों को यहाँ से हटाया मैंने और अच्छे से मैं साफ़ कर रही हूँ, और जो दीवार पे जो रेह भी लग गई है ना, मैं उसको भी साफ़ कर रही हूँ झाड़-झाड़ के। अब इन ईंटों को एक-एक करके मैं अच्छे से झाड़-झाड़ के साफ़ कर रही हूँ, और धूल-मिट्टी तो इतनी उड़ रही कि बस आप पूछिए ही मत। इसलिए मैंने अपना पूरा फेस कवर कर लिया है, और ताकि बचाव हो सके, और मैं पूरे ही कमरे को अच्छे से साफ कर रही हूँ। तो ईंटों को तो मैंने साफ कर लिया है, तो फिर मैंने इधर इस टंकी को सरका लिया है और इसको भी झाड़ दिया है। अब ये जो डंबल्स पड़े हैं मैं इनको भी साफ कर रही हूँ। ये मेरा बेटा लाया था, जो कि अब दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है, दिल्ली रहता है। तो ये बहुत काफ़ी गंदे से हो रहे हैं, मैं इनको भी साफ़ कर रही हूँ। और इस कमरे को हम डेली साफ़ नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि हम इसमें रहते नहीं हैं, हम फालतू सामान ही इसमें रख लेते हैं। इस वजह से कई-कई दिन में झाड़ू लगाती हूँ, तो गर्दा काफ़ी हो रहा है। तो अब मैं इसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, और फालतू सामान हम इस कमरे में पटक देते हैं। ये चारपाई है लोहे की, मैं इसको भी अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, और झाड़-झाड़ के मैंने इसको भी साफ़ कर दिया है और साइड में लगा दिया है। और जो ये इधर ये कट्टे रखे हैं, इनमें बाजरा रखा है और सरसों रखी है जो खेत में से आई थी। बाजरा हम चिड़ियों के लिए लेते हैं, चिड़ियों को हम बाजरा खिलाते हैं। हम पूरे साल भर के लिए ही खरीद लेते हैं चिड़ियों के लिए 5-6 कट्टे। तो ये तराजू है, इसको भी साफ करके मैंने साइड कर दिया, इनके ऊपर रख दिया है। और जो भी सामान इसमें पड़ा रहता है उनको सबको अच्छे से झाड़-झाड़ के, पोंछ-पोंछ के मैं इनको अच्छे से रख रही हूँ। बच्चे खेलते हैं तो ये सब सामान यहाँ पीछे ही इस कमरे में रख देते हैं। ये कैरम बोर्ड है, और भी सामान है, सबको मैंने साफ कर कर के रख दिया है। और ये है चारपाई, चारपाई क्या, ये तो डहला है, इसको हम डहला बोलते हैं। इसके मोटे-मोटे पाइप हैं, सॉरी पाइप नहीं, ये जो क्या बोलते हैं इसको, पाए। इसके भारी-भारी पाए हैं, और ये मुश्किल से ही सरकाई जाती है, हैवी बहुत है। तो ये बेड के, जो सिंगल बेड होता है ना, उसके साइज़ का है ये। तो अब मैंने इस कमरे को साफ कर लिया है, और ये कूड़े को एक टोकरी में डाल के मैं इसको बाहर कर देती हूँ। तो फाइनली मेरा काम हो गया, मैंने कमरे को साफ कर दिया है, और अब अपने फेस पे से चुन्नी हटा लेती हूँ, और झाड़-झाड़ के मैंने हटा लिया। इतने में ही शालू के पापा जी आ जाते हैं, तो फिर मैंने उनके लिए लस्सी बनाई है मीठा डाल के, और उनको पिलाई है। फिर मैं नहा ली हूँ, और फिर मैं ये जो पल्लड़ है ये जगह-जगह से फटा हुआ है, मैं उसको देख रही हूँ, और इसमें जहाँ से भी ये फटा हुआ है सिलाई में से छोटी सुई लेके उसमें धागा डाल के मैं उन सारी जगहों को सील रही हूँ जहाँ पे ये फटा हुआ है। तो इस तरीके से मैं इसको सीलने में लगी हुई हूँ, और सीलते-सीलते ऐसा लग रहा है जैसे ये मैं इसके नीचे ही दब के बैठ गई हूँ। पल्लड़ पूरा ये इतना लंबा चौड़ा होता है कि सीलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। बस, लेकिन काम तो करना था। कई बार हँसी भी आ रही थी कि मैं तो सारी इस पल्लड़ के नीचे ही दब गई हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये सील लिया है, और फिर इसके बाद में जो छोटे-मोटे जो थे, इसमें कटा-फटा था थोड़ा बहुत, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें ये छोटे-छोटे हैं जो, इनको भी सारे में मैं लगा लूँगी, और मैंने तकरीबन कर लिया है। और जो कोई मोटा-मोटा फटा हुआ था कहीं से, वहाँ पे मैं ठेकली लगाऊँगी।
आई मीन यहाँ पे मैं कपड़ा लगाऊंगी, हम इसे थेकले बोलते हैं। तो मैं कहीं से कपड़ा ढूंढ के लाई हूँ और इस तरीके से मैंने लगाया है और इसके किनारियों को सुई से सील दिया है। तो इस तरीके से मोटे और पतले सब में छेद और सारी सिलाइयाँ जहाँ से उधड़े हुई थी मैंने सबको कंप्लीट कर लिया है। तो अब फाइनली मेरा काम हो गया है और मैं इस पल्लड़ को तह बना के रख देती हूँ। तो इसके तह बनाना ही इतना मुश्किल है, इतना लंबा चौड़ा होता है कि बस एक अकेले आदमी से तो मुश्किल से ही बनाया जाता है। तो फाइनली मैंने इसका तह बना ही दिया है, कभी इधर जाकर कभी उधर जाकर, बड़ी मुश्किल से मैंने इस तह को बनाया है। तो कैसा लगा आज आपको मेरा ये व्लॉग, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट व्लॉग में किसी और एक नए काम के साथ। तब तक के लिए